हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन क्या होती है और इसे ग्राफ की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे तो ग्राफ में तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो RS अग्रवाल में ज़्यादा है। कमेंट करोगे RS अग्रवाल स्टार्ट करने तो मैं करूँगा उसे, ठीक है, कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप ईजी और हिंदी की एक्सप्लेनेशन समझाऊँगा। और ये मैं बोल देता हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन सारी वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होती क्या है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले हम इस पार्ट की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, 1। हाँ, जिसमें वेरिएबल्स की पावर, देखो, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो सिर्फ 1 होती है, ठीक है, वो सिर्फ 1 होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो, एग्जांपल x + y = 5, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, और मैं एग्जांपल देता हूँ 2x + 3y = 10, ठीक है, ठीक है। इन सब में x और y की पावर 1 है, ठीक है। इन सब में x और y की जो पावर है 1 है। ये एग्जांपल है, ये मत पूछना 5 कहाँ से है, ये सिर्फ एग्जांपल है। 5 मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये तो एग्जांपल है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, ये तो ज़ीरो होता है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर में तो पढ़े हो, जिस वेरिएबल की जो पावर 0 है उसे हम 0 नहीं कहते हैं, उसके पावर 1 हो जाती है, उसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। तो अब लीनियर इक्वेशन तो जान गए क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब ये 2 वेरिएबल कैसा है, नया चीज़। हमने तो 1 वेरिएबल पढ़ा है, ये 2 वेरिएबल क्या आ गया। 2 वेरिएबल क्या है, जब इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो, वेरिएबल्स एक्स और वाई, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है। जब कोई इक्वेशन में, जब कोई इक्वेशन में मान लेते हैं, जब कोई इक्वेशन जैसे मानते हैं, मेरे को कोई एग्जांपल याद है, मैं आपको ऐसे ही थॉरली समझा देता हूँ, ठीक है। जब कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x + y, ठीक है, बराबर 10, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। उसमें 2 वेरिएबल आ गए, उसे हम ये 2 वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल कहते हैं। अब हमारा इस चैप्टर में भी आएगा, देखिए यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन में भी ना, अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो उसमें आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ना, हाँ देखो, आपको इसमें दिया रहेगा, मुझे तो ऐसे पता है कि मैं बनाया हुआ हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0, ठीक है। आई थिंक, हाँ, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन नंबर इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन को लिखने का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को लिखने का। जहाँ देखिए a b और c, जहाँ a b और c जो है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, समझे, कांस्टेंट, ठीक है। और जो x और y जो आप देख रहे हो, जानते हो क्या है, वेरिएबल। x और जो y है वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब पूछोगे सॉल्यूशन सर क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज होती है उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कोई भी अगर आप इक्वेशन ले लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको सॉल्व कर दिए, = के पास जो आंसर आया, ठीक है, उसे इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो आपका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैं देता हूँ, हाँ, ये सब बहुत कॉमन चैप्टर है। वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी था, वो भी एक छोटा सा चैप्टर, ये भी छोटा चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है x + y = 5, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3, ठीक है। अगर हम इसको प्लस कर दें, ये 2, x को हम लोग 2 मान लेते हैं और y को हम लोग 3 मान लेते हैं, तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ठीक है।
वैसे आप ले लो यहाँ पे z प्लस a बराबर 10, ठीक है। अब ये इसको 5 ले लो, इसको भी 5 ले लो, हो जाएगा 10, ठीक है। खत्म है, खत्म है। ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्राफ पे क्या होता है ऐसे तो अभी एनसीईआरटी में आई थिंक चेक कर लेता हूँ, एनसीईआरटी में ग्राफ के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ ग्राफ के बारे में। जब हम किसी इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अगर आप कोई ग्राफ अगर लोगे, ग्राफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया, तो कोई आप ग्राफ लोगे और ग्राफ में अगर आप इक्वेशन को अगर प्लॉट करोगे, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए, कर्व नहीं बननी चाहिए। कर्व बनी तो आपका आंसर गलत। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आगे में बेस बनेगा आपका, ठीक है। 10th में ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th में आपको ये सब में बेस बनेगा, पहला दूसरा चैप्टर में शायद, हाँ, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रेट लाइन अगर इसमें फॉर्म हो गया इक्वेशन का, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसे हम लोग लीनियर कहते हैं, ठीक है। अगर बन गया, ठीक है, खत्म। और एक लास्ट बात मैं बता देता हूँ, समरी दे देता हूँ जो अभी तक मैंने समझाया है, और मैं यही बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट है मेरी बात, जो चैप्टर में जो लास्ट में जो समरी देता है ना, जो समरी, उसे पढ़ना मत भूलना। ये आपका टोटल होल चैप्टर का समरी देता है कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया मैं उसका समरी दे देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन पढ़ा, फिर 2 वेरिएबल्स पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, फिर उसके वेरिएबल्स पढ़ा, फिर उनकी पावर पढ़ा। मैं आपको एक सेंटेंस में बता देता हूँ क्या मैंने पढ़ा। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स वो इक्वेशन होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, जैसे x और y, और उनकी पावर 1 होती है। इसका ग्राफ एक सीधी लाइन भी होता है, ठीक है। मैंने अभी तक जितना पढ़ाया सिर्फ इतना पढ़ाया, और चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया था, कहीं आप कहीं से भी खोद लो, मैंने जो बताया सिर्फ वही है चैप्टर में, ठीक है। पूरी गहराई से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। क्या बताया मैं आपको फिर बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x और y, और उनकी पावर 1 होती है। इसका ग्राफ एक सीधा लाइन होता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख देना यस यस, ठीक है। यहाँ वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो 4.1 पे बनाते हैं, और उसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो 4.2 पे बनाते हैं। वीडियो पसंद लगाओ, वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ना समझ में आया और थोड़ा और इंट्रोडक्शन में और इसको स्पेसिफिक वे में चाहिए, मैं और इसको हेल्प करूँगा और इसको नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।